हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 को पढ़ने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में ये हमारा दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने भाई प्रश्न नंबर 1 को हल किया था। प्रश्न नंबर 1 में 8 खंड थे, 8 खंडों को हमने हल किया था। समीकरणों को पहले हमने क्या किया, रैखिक समीकरणों में बदला था और भाई फिर उन्हें हल किया था। अभी इस वाले वीडियो में हम केवल प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। भाई प्रश्न नंबर 2 में 3 खंड हैं, भाषा वाले सवाल हैं। पहले हमें भाषा पढ़नी है, फिर हमें समीकरण बनाने हैं और भाई उन्हें हल करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल प्रश्न नंबर 2 होने वाला है और भाई यहीं से यह एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और यह चैप्टर भी। तो इस चैप्टर का यह अंतिम वीडियो है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2 का पहला खंड। अब भाई पहले खंड में कह रहा है कि कोई ऋतु है, वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती हैं। भाई कहीं बहता हुआ जल है, वहां ऋतु तैर रही हैं। तो कह रहा है कि भाई धारा के अनुकूल अर्थात जिधर पानी बह रहा है, अगर आप उसके साथ साथ तैरोगे तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती हैं। लेकिन धारा के प्रतिकूल, अभी कह रहा है कि भाई धारा के प्रतिकूल तैरना है अर्थात धारा की दिशा के उल्टी दिशा में तैरना है, तो 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर तैर सकती हैं। तो हमें ज्ञात करना है स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। भाई ये दोनों ही बातें हमें निकालनी है। तो भाई सबसे पहले तो हम मान लेंगे स्थिर जल में तैरने की चाल। स्थिर जल में तैरने की चाल, ये भाई ऋतु की चाल है, यहां माना लिख लेना। माना स्थिर जल में तैरने की चाल। अब भाई चाल कैसे मानते हैं हम, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर भाई हम मान लेंगे कि धारा की चाल क्या है अर्थात जो पानी बहने की स्पीड है वो क्या है। तो यहां पे लिखोगे धारा की चाल। अब भाई इसे आप मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई यहां से काफी ध्यान देना है आपको। जल में तैरने की चाल जो है ऋतु की वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल जो है वह y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ध्यान देना, मान लो भाई कोई नदी है, वह भाई a से b की ओर बह रही है। नदी जो है वह a से b की ओर बह रही है। तो भाई जो पानी है वह y स्पीड से a से b की ओर बह रहा होगा। तो जो पहली बार ऋतु a से b की ओर तैरेंगी तो इनकी स्पीड कितनी होगी x और पानी की स्पीड कितनी है y। दोनों एक ही दिशा में हैं, तो भाई क्या होगा, चाल जुड़ जाएगी। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा धारा के अनुकूल तैरने की चाल। तो भाई क्या होगा, जब आप धारा के अनुकूल भाई तैरोगे तो आपकी चाल हो जाएगी x + y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब भाई किताब उठाइए और देखिए, जब वह धारा के अनुकूल जाती है तो वहां लिखा है कि जो दूरी है वह 20 किलोमीटर तय कर रही है और टाइम कितना है, टाइम है 2 आवर्स 2 घंटे, अर्थात 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। और भाई हमने यहां पे चाल क्या निकाली है, चाल निकाली है x + y। तो ये हमारी पहली शर्त हो गई। तो यहां भाई डाल लेना आप, ये हमारी पहली शर्त है। ठीक है, अब यहां देखो भाई एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल क्या है, चाल है x + y, दूरी है 20 और भाई समय क्या है 2। यहां से काट दो तो क्या आ जाएगा, x + y बराबर 10। और ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। भाई क्या बन गया, x + y बराबर 10। ये कब बना है, जब हम लोग धारा के अनुकूल तैरा रहे हैं तब ऋतु को। अब भाई दूसरी शर्त में आ जाओ, यहां पे लिखेंगे दूसरी शर्त को, भाई जगह कम है। ठीक है, तो दूसरी शर्त पे आ जाओ। अब भाई हो क्या रहा है कि ऋतु a से b तक पहुंच गए। अब इन्हें भाई b से a तक आना है, तो इनकी चाल इधर की ओर है।
धारा उधर की ओर बह रही है, तो भाई क्या होगा, धारा जो है आपको पीछे की ओर धक्का देगी, अर्थात आपकी चाल जो है वह कुछ कम पड़ जाएगी। कितनी कम पड़ जाएगी, जितनी धारा की चाल है उतनी कम पड़ जाएगी। और भाई यहां पर क्या था, उतनी ही चाल जुड़ गई थी, तो कुल मिलाकर यहां चाल हो गई थी x प्लस वाई। तो अगर आप धारा के विपरीत जाओगे तो चाल हो जाएगी x माइनस वाई। यही बात आपको यहां पे लिखनी है। तो भाई यहां लिखोगे आप धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई km प्रति आर। ये हो गई धारा के विपरीत चाल। अब भाई हमें पता क्या क्या है, धारा के विपरीत जो है ऋतु 4 किलोमीटर तैरती हैं 2 घंटे में। यहां था कि 20 किलोमीटर तैरती थी 2 घंटे में, लेकिन भाई विपरीत चाल कम पड़ गई होगी, तो 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर ही तैर पाती हैं। फिर वही वाला सूत्र लगा दो, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब भाई चाल है हमारी x माइनस वाई, दूरी है 4 और भाई समय है 2, सो x माइनस वाई बराबर 2, और यह हमारा द्वितीय समीकरण बन गया है। ठीक है, तो भाई पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब आप धारा की दिशा में तैरोगे तो चाल जो है धारा की आपकी चाल में जुड़ जाएगी, तो उससे एक समीकरण बना लो। फिर जब आप धारा के विपरीत तैरना शुरू करोगे तो भाई क्या होगा, आपकी चाल में धारा की चाल घट जाएगी, जिससे आपकी चाल कुछ कम पड़ जाएगी और भाई सेम समय में आप कम दूरी तैर पाओगे। यहां देखो भाई 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर और यहां 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो भाई ये फर्क आ जाएगा जब चाल जुड़ेगी और यहां चाल घटेगी। अब भाई उसको छोड़ो, सीधा देखो हमारे पास 2 समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। दोनों ही रैखिक समीकरण है और भाई इन्हें हमें हल करना है। तो हल करना तो बहुत आसान है, तो भाई पहले इसे आप नोट कर लें, फिर भाई इसको मिटा के हम दोनों समीकरणों को यहां पे हल कर देंगे। ठीक है, तो भाई दोनों समीकरणों को छोड़ के बाकी सब हम हटा दे रहे हैं। अब भाई ध्यान दो, ये हमारा पहला समीकरण था और वो हमारा दूसरा समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 10 और वहां पे क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। क्या करोगे, सीधा चाहे जोड़ो या चाहे घटाओ, कोई एक मान आ जाएगा। तो यहां लिख लो, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, तो भाई जोड़ लो। फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई बराबर 10 और भाई द्वितीय है x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ने में क्या होगा, y वाले कैंसिल हो जाएंगे, x x 2x और 10 2 12, तो x बराबर आ जाएगा 12 बटे 2। सो x का मान आ जाएगा 6, x का मान 6 आ गया। अब आप चाहो तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो, तो यहां लिख लेना x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब भाई समीकरण 1 है क्या, x प्लस वाई बराबर 10, x का मान 6 रख दो प्लस y बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6 और भाई y का मान आ गया 4। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि आपके पास x और y के मान आ गए हैं, लेकिन भाई आंसर में हमें x और y के मान नहीं लिखने हैं, हमें भाई भाषा में उत्तर लिखना है। तो x हमने क्या माना था, हमने x माना था स्थिर जल में तैरने की चाल। तो भाई आप यहां भाषा में लिख दोगे कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और y क्या था, y है धारा की चाल। तो भाई नीचे लिख दोगे धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और भाई इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वाला सवाल जो था काफी आसान था, क्योंकि जब हमने यहां समीकरण बनाए तो सीधा रैखिक समीकरण बन गए। लेकिन भाई जो अगले सवाल हैं वहां डायरेक्ट रैखिक समीकरण नहीं बनेंगे, पहले भाई समीकरण बनेंगे, उन्हें हमें रैखिक बनाना पड़ेगा और फिर उन्हें हल करना पड़ेगा। अब भाई इसके ना दूसरे वाले खंड पे आ जाओ। कह रहा है कि 2 महिलाएं हैं 5 पुरुष हैं, कोई काम है, कह रहा है एक साथ करेंगे तो 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान देना कि 2 महिलाएं हैं 5 पुरुष हैं, तो काम में लग रहा है 4 दिन। फिर
3 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं और काम में लग रहा है 3 दिन। तो भाई हमें ज्ञात करना है कि एक अकेली महिला या एक अकेला पुरुष इस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो भाई जो भी आंसर हमसे पूछता है हमें अक्सर वही मानना पड़ता है। कह रहा है कि एक अकेली महिला काम को कितने दिन में कर लेगी, सेम भाई पूछ रहा है कि एक अकेला पुरुष काम को कितने दिन में कर लेगा। तो यहां हम मान लेंगे, माना एक महिला काम को करेगी बराबर x दिन। तो भाई हमने मान लिया कि अगर एक महिला हम ले लें तो वह काम को x दिन में निपटा देगी। सेम माना एक पुरुष काम को करेगा बराबर y दिन। तो भाई हमने यहां पर मान लिया कि जो महिला है अगर अकेली होगी तो वह x दिन में काम निपटा देगी। सेम अगर एक अकेला पुरुष होगा तो वह y दिन में काम निपटा देगा। ठीक है, अब भाई यहां से आप आ जाओ ना पहली शर्त पे। तो पहली शर्त में हमें दिया क्या क्या है, आप भाई उस बात को नोट कर लो। तो भाई यहां पर आप नोट कर लो कि हमारे पास 2 महिला हैं, 5 पुरुष हैं और भाई कुल मिलाकर काम में लगते हैं 4 दिन। तो भाई इस चीज से ना हमें पहली शर्त बनानी है, पहला समीकरण बनाना है कि भाई 2 महिलाएं हों 5 पुरुष हों तो 4 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो यहां से पहले ना कुछ बातें आप भाई जान लो। जैसे कोई महिला अगर x दिन में काम करेगी तो वह 1 दिन में कितना काम करेगी, ये भाई आप निकालना सीख लो। जैसे अगर कोई महिला 2 दिन में पूरा काम करेगी तो 1 दिन में काम करेगी 1/2। अगर वही महिला मान लो कोई काम 5 दिन में करती है तो वह 1 दिन में काम करेगी 1/5। एक महिला की बात हो रही है। अगर कोई महिला किसी काम को 10 दिन में करती है तो वह 1 दिन में करेगी 1/10 काम। ठीक है, सेम यहां पे आ जाओ। अगर कोई महिला x दिन में काम पूरा करती है तो वह 1 दिन में कितना काम करेगी 1/x। तो भाई यहां पर हमको यह लिखना पड़ेगा कि अगर कोई महिला है वह x दिन में काम कर रही है तो वह 1 दिन में कितना काम करेगी 1/x। और यहां 2 महिलाएं हैं तो हो जाएगा 2/x। बहुत ध्यान देना। सेम एक पुरुष y दिन में काम करता है तो 1 दिन में 1/y काम करेगा और 5 पुरुष हैं तो 5/y। आगे चलो, दोनों मिला के 4 दिन में काम करते हैं, लेकिन हम यहां 1 दिन का काम निकाल रहे हैं, केवल 1 दिन का काम। ठीक है, तो 1 दिन का काम अगर वो 4 दिन में पूरा काम कर रहे हैं तो वो 1 दिन में कितना काम करेंगे 1 दिन में करेंगे 1/4 काम। अब भाई यहां पे ध्यान दीजिए, यहां ना आप 4 से गुणा कर दो तो भाई यहां बटा वाले 4 गायब हो जाएंगे, सीधा आ जाएगा 8/x प्लस 20/y और यहां आ जाएगा 1 और इसे आप डाल दो समीकरण नंबर 1। तो भाई ये हमारी पहली शर्त जो है वो कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ दूसरी वाली शर्त पे। अब भाई दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, किताब उठा के देख लीजिए। कह रहा है कि भाई 3 महिलाएं कर दो। अब की बार महिलाएं हो गई 3, पुरुष हो गए 6। ठीक है, तो लग रहे हैं केवल 3 दिन। ध्यान देना, 3 महिलाएं कर दी, 1 महिला बढ़ाई 1 पुरुष बढ़ाया, तो भाई पहले 4 दिन लग रहे थे, अब लगेंगे केवल 3 दिन। ठीक है, समीकरण हमको वैसे ही बनाने हैं कि भाई एक महिला x दिन में काम करेगी तो 1 दिन में काम करेगी 1/x, तो 3 महिलाएं हैं तो 3/x। सेम एक पुरुष y दिन में काम करता है तो 1 दिन में करेगा 1/y, 6 पुरुष हैं तो 6/y। कुल मिलाकर काम होता है 3 दिन में तो 1 दिन में काम होगा 1/3। तो ये बन गया हमारा समीकरण। यहां से अगर आपको 3 गायब करने हैं तो यहां 3 से गुणा कर दो, 3 तियां 9x और 6 तियां 18y बराबर 1 और ये हमारा दूसरा समीकरण तैयार हो गया। लेकिन भाई ये रैखिक समीकरण तो है नहीं, अब इन्हें हमें रैखिक समीकरण पहले बदलना होगा और फिर इन्हें हम हल कर सकते हैं। अब कैसे बदलते थे, तो भाई प्रश्न नंबर 1 में हम लोग सीख चुके हैं।
1/x को a मान लो और 1/y को आप मान लो b, और यहां मान रख दो। ठीक है, मान हम इधर रखने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा भाई, 1/x को आपने a मान लिया है, तो यहां हो जाएगा 8a प्लस 20b बराबर 1। तो इस प्रकार से आ जाएगा 8a प्लस 20b इक्वल टू 1, और समीकरण नंबर 3 डाल लो इसे, यहां पे आ जाओ 9a प्लस 18b इक्वल टू 1। सो यहां पे 9a प्लस 18b इक्वल टू 1, और भाई समीकरण नंबर 4 डाल लो इसे। अब भाई सोचो कि इन्हें हम हल कैसे करें। यहां है 8a, यहां है 9a, तो क्या कर सकते हैं, आपस में भाई उल्टी गुणा कर लो, इसे 9 से गुणा करो और इसे 8 से गुणा कर दो, तो a वाला पार्ट जो है वो बराबर हो जाएगा। ऐसा ही कर लो भाई। तो यहां लिखोगे समीकरण 3 को 9 से गुणा, 4 को 8 से गुणा। अब भाई गुणा करके आप क्या करोगे, घटाओगे पक्का, क्योंकि भाई चिन्ह तो बराबर है, तो साथ में ही लिख लिया करो कि भाई गुणा करके घटाने पर। अब ऊपर वाले समीकरण को आप 9 से गुणा कराओ, तो भाई क्या हो जाएगा, 9 × 72a और 20 नामा 180b बराबर 9। नीचे वाले को 8 से गुणा कराओ, तो 9 × 72a और 18 8 144b, और यहां हो जाएगा 8। और भाई घटाने को कहा गया है, तो क्या करोगे, माइनस माइनस माइनस, ए वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा 36b और बराबर 1, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 1/36। ठीक है भाई, b का मान आ गया। अब b का मान क्या करोगे आप, चाहे समीकरण 3 में रखो और चाहे रखो समीकरण 4 में, तो हम 4 में रखेंगे। तो भाई यहां आ जाएगा b का मान समीकरण 4 में। अब भाई 4 में क्यों रख रहे हैं, अभी आप देखिएगा, 4 में रखने पर अब भाई 4 को ना आप दोबारा लिख लो, 9a प्लस 18b। अब b का मान क्या है, 1/36 बराबर 1। भाई यहां पूरा पूरा ऐसे कट जाएगा, इसीलिए हमने 4 में रखा है। भाई 3 में रखते तो यहां 20 भी होता, तो भाई पूरा पूरा नहीं कटता। ठीक है, 9a, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 1/2। भाई ऊपर 1 है नीचे 2 है, अगर उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। सो 9a बराबर यहां बचेंगे 1/2, a बराबर 9 जाएंगे नीचे तो हो जाएगा 1/18। ठीक है, तो हमें a और b का मान क्लियर हो गया। अब चूंकि भाई समीकरण हमने शुरुआत में x और y में माना है, सवाल हमारा शुरू हुआ था x और y में, तो हमें लास्ट में x और y के मान ही चाहिए। हम भाई a और b के मान क्या करेंगे, क्योंकि भाई समीकरण तो हमारे x और y में थे, तो आप क्या करोगे, आप भाई यहां पहुंच जाओ, 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। यहां पे आ जाओ, 1/x बराबर a और a का मान है 1/18, सो x बराबर आ जाएगा 18, पहली बात। फिर 1/y बराबर b और b का मान है 1/36, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 36। इस प्रकार से भाई लिख दो। अब x का मान 18 आ गया है और y का मान आ गया है 36। बहुत ध्यान देना। तो भाई x आपने माना क्या था, x माना था कि महिला x दिन में काम कर डालेगी, तो x का मान आया है 18, तो आप उत्तर क्या लिखोगे कि महिला 18 दिन में काम करेगी। पुरुष को हमने y माना था, तो भाई पुरुष का y का मान आया है 36, तो आंसर में क्या लिखोगे, पुरुष काम करेगा 36 दिन में और महिला कर रही थी 18 दिन में। यही हमारा आंसर होगा कि भाई एक अकेली महिला काम को 18 दिन में कर डालेगी और एक अकेला पुरुष काम को 36 दिन में करेगा। तो भाई पुरुष यहां पे थोड़ा सा हार रहा है, महिला 18 दिन में कर दे रही है और पुरुष कर रहा है 36 दिन में। अब भाई आ जाओ इसके तीसरे वाले खंड पे। कह रहा है कोई रूही है, वो 300 किलोमीटर दूर अपने घर जाने के लिए। भाई कोई रूही है, वो जहां रहती हैं वहां से उनका घर 300 किलोमीटर दूर है। तो भाई कुछ दूर जाती हैं रेलगाड़ी से और बाकी जाती हैं बस से। भाई दो वाहन का प्रयोग कर रही हैं, एक तो रेलगाड़ी का और दूसरा बस का। कह रहा है कि पहली बार में वो 60 किलोमीटर जाती है रेलगाड़ी द्वारा और बाकी जाती है बस द्वारा।
तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर जाए रेलगाड़ी से और बाकी बस से जाए तो 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो भाई हमें निकालनी है रेलगाड़ी और बस की चाल, कि भाई रेलगाड़ी और बस की चाल अलग अलग क्या है। तो भाई जो निकालना है आप वही मान लो। माना रेलगाड़ी की चाल, भाई मान लोगे x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पे बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो भाई हमने क्या किया कि रेलगाड़ी और बस की चाल मान ली। अब आ जाओ सीधे पहली शर्त पे। अब भाई पहली शर्त में हमें क्या क्या पता है पहले आप वो नोट कर लिया करो। भाई पहली शर्त में कह रहा है कि 60 किलोमीटर गई है रेलगाड़ी से प्लस बाकी गई है बस से, तो 60 किलोमीटर गई है रेल से तो पक्का भाई 240 किलोमीटर बस से गई होगी, क्योंकि भाई उसका घर कुल मिलाकर 300 किलोमीटर दूर है। तो हमें भाई अलग अलग ना टाइम निकालना है कि टाइम कितना ले रही है, रेल कितना टाइम ले रही है और बस कितना टाइम ले रही है। तो भाई एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, यहीं पे लिख लेते हैं। भाई समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो भाई इस सूत्र का हम यहां प्रयोग करेंगे। पहले हम लिखेंगे कि रेलगाड़ी कितना समय लेगी। तो भाई दूरी है 60 और चाल है x रेलगाड़ी की, तो यहां लिखोगे 60 बटा x प्लस फिर यहां लिखोगे कि बस कितना समय ले रही है। तो भाई बस का दूरी है 240 और बटे हो जाएगा y, जो कि उसकी चाल है y। तो भाई दोनों का अगर समय जोड़ दें तो वो कह रहा है कि 4 घंटे लगते हैं। तो भाई ये हो गया हमारा समीकरण पहला वाला। ये हो गई हमारी बस की जो समय लिया है, ये हमारा रेलगाड़ी वाला समय है और ये वाला समय है बस वाला। दोनों को जोड़ दोगे तो भाई बराबर आना चाहिए 4। ठीक है, अब यहां आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो भाई 4 से ना भाग कर दो। तो जब 4 से भाग कर दोगे तो भाई समीकरण कुछ आसान हो जाएगा। जैसे लिख दो 4 से भाग करने पर। अब भाई यहां पे क्या हो जाएगा, 15 चक्कू 60, तो आ जाएगा 15 बटे x और यहां 60 बटे y और बराबर आ गया 1। अब इसे डाल दो समीकरण नंबर 1। ये हमारी हो गई पहली शर्त। भाई दूसरी शर्त पे आ जाओ, ये और भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अब कह रहा है कि 100 किलोमीटर गई है ये रेल से, 100 किलोमीटर रेल से, तो भाई बाकी का बचा हमारे पास 200 किलोमीटर, वह उसने बस से तय किया है। एक बात और कह रहा है कि इस बार 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, अर्थात कुल मिलाकर उसे 4 घंटे और 10 मिनट लगा। 4 घंटे और 10 मिनट टोटल टाइम, और यहां पे लगा था उसको टोटल टाइम 4 घंटे। ठीक है, तो जो भी जानकारी हो उसे यहां नोट कर लो। यही वाला सूत्र हम दोबारा लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो भाई दूरी कितनी है रेलगाड़ी की, 100 है, तो हो जाएगा 100 बटे x प्लस बस की है 200, तो 200 बटे y। भाई इसकी चाल x है, इसकी चाल y है, बराबर। समय पर आ जाओ। भाई पहले तो पूरा पूरा घंटा था, हमने सामने रख दिया, लेकिन यहां पर 4 घंटे हैं और 10 मिनट अलग से हैं। तो ध्यान दो 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं, भाई 4 छंग 24, 240 और 10 मिनट और हैं, अर्थात कुल मिलाकर 250 मिनट हो गए। और अगर घंटा बनाना है तो 60 से भाग कर दो। भाई अगर आपको मिनट पता हो और घंटा बनाना हो तो क्या करोगे, आप भाग कर दोगे 60 से। तो भाई लास्ट में क्या आ गया, 25 बटे 6 घंटा। अब ध्यान देना यहां पे, भाई क्या करोगे आप, 25 से भाग कर दो। यहां पे पूरे में 25 से भाग कर सकते हो, तो यहां क्या आ जाएगा 4 बटे x प्लस 25 अट्ठे 200 और बराबर यहां बचेगा 1 बटा 6। अब 6 से गुणा कर दो तो ये वाले भी 6 गायब हो जाएंगे, तो 6 चौक 24 और यहां 6 अट्ठे 48 y और बराबर 1, और इसे डाल दो आप समीकरण नंबर 2।
तो अभी देखो हमारे पास दो समीकरण बन गए। पहला था 15/x प्लस 60/y बराबर 1, और भाई यहां बन गया 24/x प्लस 48/y बराबर 1। यहां समझ पाए भाई, पहले हमने पूरे में 25 से भाग कर दिया, तो ऊपर भाई यहाँ 25 गायब हो जाएंगे, 25 चक्कू 100 और 25 अट्ठे 200। फिर बीच में 6 है नीचे भाई यहाँ पे, तो 6 से यहाँ गुणा कर दिया तो वहां पर के 6 भी गायब हो जाएंगे। अब ये दोनों जो समीकरण हैं वो रैखिक समीकरण तो है नहीं, तो क्या करोगे, सबसे पहले इन्हें आप रैखिक बनाओगे। अब भाई इन्हें हम रैखिक बनाएंगे कैसे, तो भाई तरीका वही है, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। ये भाई मान लो और सीधा मान रख दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां आ जाएगा 15a प्लस 60b बराबर 1, समीकरण नंबर 3 डाल दो। यहां पे क्या आ जाएगा 24a 48b बराबर 1, तो यहां 24a 48b और बराबर 1, समीकरण नंबर 4। अब भाई देख लो कि दोनों ही समीकरणों में बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई हैं। भाई यहां 15 है, यहां 24 है, वहां 60 है, यहां 48 है, और हमें हल करना है। तो भाई विलोपन से ही हल करोगे, तो गुणा कैसे करोगे इस बात पे भाई हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, 15 अट्ठे 120, 24 पंचे 120, इसको 8 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो, तो भाई कुछ जुगाड़ बन जाएगा। लिख लो, समीकरण 3 को 8 से, 4 को 5 से, पहले तो भाई गुणा करेंगे और फिर लास्ट में घटाना पड़ेगा, तो भाई क्या करोगे, गुणा करके घटाने पर, आप सीधा लिख दिया करो, गुणा करके घटाने पर। अब भाई ऊपर वाले को 8 से गुणा कराओ, 15 अट्ठे 120a प्लस 6 अट्ठे 480b और बराबर वहां हो जाएगा 8। फिर नीचे वाले को 5 से गुणा कराओ, 24 पंचे 120a, 48 पंचे 240b और भाई 5 एकम 5, माइनस माइनस माइनस, ए वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर 480b और 240b घटाओगे तो 240b और यहां बचेगा 3, 8 से 5 गए 3, तो b बराबर 3/240। भाई कटवाओ यहां पे, तो आ जाएगा 1/80। b का मान आ गया हमारे पास 1/80। अब b का मान आप कहां रखोगे, भाई जहां से एकदम आसानी से आंसर आ जाए, तो भाई हम पहले वाले में रखने वाले हैं, मतलब कि समीकरण नंबर 3 में। वैसे आप भाई चाहे जहां रखो आंसर तो आ ही जाता है, तो भाई लिखोगे समीकरण 3 में b का मान रखने पर। अब भाई 3 को लिखो, 15a और प्लस क्या लिखा है 60b, तो 60 गुणे b का मान 1/80 और बराबर 1। जरा काटो ऐसे, तो क्या बचेगा 6/8, तो 15a बराबर, और भाई 2 से काट दो तो यहां बचेगा 3 और 4, अर्थात बचेगा 3/4। उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 से घटाओगे 3/4 तो क्या बचेगा 1/4, तो a बराबर क्या आ जाएगा 15 चक्कू 60, 1/60। तो a का मान आ गया 1/60 और b का मान आया था 1/80। लेकिन हमें तो x और y के मान निकालने हैं, जो कि भाई सवाल की शुरुआत में हमने x और y माना था। तो यहां फिर से आ जाओ, 1/x का मान a माना था, 1/x का मान है a और a का मान है 1/60, तो x का मान हो जाएगा 60, ठीक है। ऐसे ही 1/y का मान है b, जिसका मान है 1/80, तो y का मान हो जाएगा 80। अब ध्यान देना भाई, x आपने क्या माना था रेलगाड़ी की चाल, जो कि आ गई है 60, बस की चाल y मानी थी, जो कि आ गई है 80। तो भाई आंसर में क्या लिख दोगे कि रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई ध्यान दीजिए, जो बस है वो रेलगाड़ी से तेज चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 के तीनों ही खंड क्लियर करा दिए हैं। तो भाई ये वाली जो प्रश्नावली थी एक्सरसाइज 3.6, ये
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की आखिरी प्रश्नावली थी। तो भाई यही वीडियो से यह वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो भाई अगले वीडियो जब हम शुरू करेंगे तो हम यहां से भाई नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण।